कि अगर आप लोग पेपर दे रहे हो ना, अभी 5-6 पेपर तो दे ही दिए हो आप लोग। यस सर। तो इन 5-6 पेपर के चश्मे से आप अगर देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि मार्क वर्सेस रैंक जो है ना, आप डाउनलोड करो, गूगल से मिल जाएगा। तो यू कैन हैव अ गुड आइडिया कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है और उस पर्टिकुलर ईयर में इस परसेंटेज पे मेरा रैंक क्या होगा। सो अगर किसी बच्चे को मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल 40% आ रहा है, तो उसे ये आइडिया है कि 40% में 10% और कैसे ऐड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में दो दो क्वेश्चन अगर वो ठीक करेगा तो उसका वो 10% पे पहुंच जाएगा। जैसे अभी आज हम लोगों ने 2014 का पेपर का रिव्यू किया है। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। ये बड़ा सेटिस्फाइंग लिस्ट होता है, मतलब इससे घबराना नहीं है। आपको बस ये जानना है कितना और ग्रोथ दिखाना है इसमें। जैसे आज जिस बच्चे को 48.89% था, उसका रैंक था 5,000। ये उसका परमानेंट नहीं, ऐसा नहीं कि अब आज ही उसका पर्ची कट गया, भाई साहब 5,000 लो और घूमो, आईआईटी में कहाँ मिलेगा। अगर वो बच्चा इसमें 10% और ऐड कर दे, सिर्फ 10%, 10% मतलब ही हैज टू ऐड 2 और 3 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, उसका रैंक होगा लगभग 2,000। मतलब तुम सोचो, खाली तुम्हें 2-2, 3-3 क्वेश्चन और अच्छा करना है हर एक सब्जेक्ट में। और जैसे कुछ बच्चे ने बताया कि उसका 57% था। 57% वाले बच्चे का रैंक 2,000 है आज। अगर वो बच्चा इसमें 10% और ऐड कर दे, 10% मतलब 2 से 3 क्वेश्चन और, उसका रैंक 500 होगा। तो इस लिस्ट से आपको घबराना नहीं है। ये लिस्ट आपको बताएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना स्कोप है इंप्रूव करने का। जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे तो तुम बताओगे और मैं तुमसे पूछूंगा अभी बार बार क्या स्कोप है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको। सो अगर आप ऐसा सिस्टमेटिकली आप जंप करने की कोशिश करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जंप हो जाएगा। जो लोग इस हवा में बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पेपर लिखूंगा और चारों तरफ फूल खिल जाएंगे और लोग माला फूल लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे कि पधारो हमारे देश, आईआईटी बॉम्बे गेट तुम्हारा ही है, तो वो तो उनको अचानक से एक दिन बुरा लगेगा। अच्छी बात है कि उनको एक ही दिन बुरा लगेगा, लेकिन अगर हमने रियलाइज नहीं किया ना तो हमें आने वाली कई सालों तक बुरा लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कर सकते थे। तो इस मार्क्स से घबराना नहीं है, टेस्ट देना बंद नहीं करना है। किसी, मान लीजिए हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बच्चा है नहीं, मान लीजिए किसी बच्चे का 30% भी मार्क्स आता है, 30% मार्क्स वाला बच्चा अपने हर एक सब्जेक्ट में, उसके पास तो स्कोप ज्यादा है क्योंकि मार्क्स ही कम आए। 3-3, 4-4 क्वेश्चन और सही करे एक सब्जेक्ट में, उसका आराम से 7,000 के आसपास रैंक आ सकता है। 7,000 रैंक मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और आज ही थोड़ा ना फाइनल डेट है कि बस बेटा कल से ना आना। अभी 3 महीने है, 3 महीने में भाई साहब ये लेयर आप हजारों बार बदल सकते हो। बट आपके पास ये छोटे, जैसे जो एथलीट होता है ना, जो स्प्रिंटर होता है, वो रोज घड़ी लेकर के एक बंदा खड़ा होता है और बताता है भाई साहब आज तुम 2 सेकंड से पीछे हो गए। 2 सेकंड कहने के लिए छोटा होता है, बट उस स्प्रिंटर ने तो बेस्ट दिया था तभी तो 2 सेकंड बचा। बट फिर भी वो अपना और बेस्ट निकालेगा, वो उसको पता है कहाँ कहाँ और गुदगुदी करके और बढ़िया निकालना है। बट वो बताने वाला है कि आज तू 1 सेकंड से पीछे रहा, भाई कल खाना कम खा, आज तू 5 सेकंड से पीछे गया। तो somebody is there to knock you ना, then you will know कि what changes and gradually you will understand कि कल का माहौल कैसा था कि आज मेरे पेपर में टर्नआउट कैसा हुआ। तो तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी कि व्हाट टू नॉट डू, व्हाट टू डू। वो लिस्ट अपने आप आ जाएगी और फिर आपके लिए एग्जाम में कुछ एक दिन पहले ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मुझे कल क्या करना है। यू विल बी सुपर रेडी विद द लॉट ऑफ लिस्ट। तो जो लोग मार्क्स देख करके पेपर लिखना बंद कर गए, वो भाई साहब वो घर गए। ये उनके लिए नहीं है मुकाबला। मुकाबला इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर दिस, बट आई एम सेइंग ना कि मतलब प्रोग्रेसिव होना, इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। यू नीड टू बी प्रोग्रेसिव। हर एक माँ छोटा बच्चा होता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जब बच्चे को कंपटीशन या एबीसीडी कुछ नहीं पता होता, रोज देखती कि आज इतना बड़ा हुआ, आज इसने ज्यादा एक्टिविटी की, वो प्रेशराइज थोड़ा करना हुआ। एवरीवन नीड टू बी प्रोग्रेसिव। उसके लिए आपका बेंच मार्क होना बहुत जरूरी है। तो ये बेंच मार्क है आपका, और ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है। इट्स अ टूल टू चेक की वेयर टू इम्प्रूव, कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्कोप है।
यू कैन निगोशिएट डेली विद योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट भर देगा बॉस। और जो लोग पेपर अभी भी नहीं लिख रहे हैं, मतलब, और कुछ लोग ना जो पेपर नहीं लिखते हैं वो धीरे धीरे वो पढ़ना भी बंद कर देते हैं। कोई मतलब उनमें कोई अगले दिन के लिए कोई मिठास ही नहीं बची, कोई रस नहीं है उनमें, मतलब सारे रस गायब हो गए। उनके पास खाली एक ही है बहाना रस। वो रोज बहाने बनाएंगे कि यार मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं था इसलिए मैं पेपर नहीं लिख पाया। तुम लोग देखो कितनी नौटंकी कर रहे थे कि यार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब तो लिखेंगे, वो दिन तो कभी नहीं आएगा। तो भाई साहब, जो लोग मार्क्स के डर से पेपर लिखना बंद कर दिए और धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनके लिए एक बढ़िया लाइन बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने गुस्से में अपने आंगन के पेड़ काटे हैं, भाई साहब जहां आज धूप है कल वहीं बरसात भी होगी, तो पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। आप डेली पेपर लिखो, मजा आ जाएगा। अभी 3 महीने बचे हैं, बहुत टाइम है इसमें, तो भाई साहब हम 1000 बार इसको चेंज कर सकते हैं। चलो अभी आज हम आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे।